बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बल्ले का निशान भी वापस, खान भी वापस, जाती उम्रा में सफ़े मातम बिछ गई, खान को रोको। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान के हौसले बुलंद। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के मतलब कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत हुई और साथ ही इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीके इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को फ़राहम की जाए और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वफ़द से मुलाकात करने का हुक्म जारी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो उसी वक्त रायवेंड में मुस्लिम लीग नून के घर में सफ़े मातम बिछ गई, परेशानियां बढ़ गईं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया कि ये हमने क्या सोच रखा था और हो क्या गया है। नाज़रीन कराम, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला आया फिर नून लीग के जो अहम रहनुमा हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें आपने सुनी देखी कि जस्टिस अतर मुल्ला साहब पे जो इन्होंने इल्ज़ामात की बारिश कर दी कि ये खान साहब को मासूम कह दिया है, जो मुजरम है, जो चोर है, फ़लाँ फ़लाँ। तो उनके घर से जलने का धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था कल से कि ये हमने सोचा क्या था, हो क्या गया है। तो नाज़रीन कराम, ये जो बल्ले का निशान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से छीना गया है, अंदर की खबर रखने वाले ये ख़बर देते हैं कि ये बहुत बड़ी साजिश थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि ये तो अक्लमंदी से काम लिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला ने कि वो हाई कोर्ट पेशावर में केस ले गए कि हमें बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इससे कबल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस चल रहा था उसका फ़ैसला 70 दिन तक महफूज रखा। उसके बाद उसने सुनाया। यही वजह थी कि अब डरे हुए थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले कि इलेक्शन कमीशन कहीं ऐसा ना करें कि जब सबको इंतखाबी निशान अलाट कर दिए जाएँ उस वक़्त ये हमें कह दे कि ये आपका इलेक्शन ही आइन के मुताबिक नहीं हुआ तो आपको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल दुरुस्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला ने कदम उठाया कि जल्दी जल्दी वो पेशावर हाई कोर्ट में जाके उन्होंने केस दायर कर दिया। फिर पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से ही इलेक्शन कमीशन ने फिर रात के अंधेरे में ये ऐलान किया कि बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ को नहीं दिया जाएगा, इनका इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुआ जो पार्टी का था। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो ये बात है कि आइन की बात करते हुए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ये आइन की बात करना जो है वो अच्छी नहीं लगती, उनके मुंह में जचती नहीं, क्योंकि उन्होंने कौन सा आइन के मुताबिक कोई काम किया। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले भी सामने हैं कि उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन का कहा तो इन्होंने इलेक्शन कौन सा करवाया। आइन और कानून के साथ इलेक्शन कमीशन बड़े बुरे तरीके से खिलवाड़ कर चुका है। तो ये नाज़रीन कराम, बल्ले का निशान छीन लिया गया। अब सोचा ये जा रहा था कि ये जैसे ही इंतखाबी निशान दूसरी पार्टियों को अलाट कर दिए जाएँ उस वक़्त ये जो इन्होंने कट्टा खोलना था उस वक़्त खोलना था। ये पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से इनको जल्द फ़ैसला सुनाना पड़ गया। अब नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान जितने भी हैं उनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उनके बकौल तो हमने वोट देना है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। अगर वो किसी को आज़ाद उम्मीदवार को कह देंगे कि इसको देना है हम उसी को वोट देंगे।
लेकिन नाज़रीन कराम प्लानिंग बहुत मजबूत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि उन्होंने ये फ़ैसला कर रहे हैं कि हम पेशावर हाई कोर्ट में दोबारा रजू करेंगे, क्योंकि वहाँ से ही हमें रिलीफ़ मिला है, तो वहाँ पे हम दोबारा दरख्वास्त दायर करेंगे कि हमसे ये जुल्म हुआ है, ज़्यादती की गई है, हमारा इंतखाबी निशान जो हमसे छीना गया है। तो नाज़रीन कराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये निशान, पहली तो बात है कि ये मिलेगा, हो सकता है कि पेशावर हाई कोर्ट इस पे हुक्म इम्तनाई जारी कर दे, स्टे ऑर्डर दे दे कि इलेक्शन के बाद सबसे बड़ी मकबूल जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको इलेक्शन में निशान दिया जाए, उसके बाद इसका फ़ैसला समात रख लेंगे, कर लेंगे, स्टे ऑर्डर जारी कर दे। अगर वो स्टे ऑर्डर जारी नहीं करती, हो सकता है हुक्म ये भी दे दे कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। इसी तरह इलेक्शन होते हैं तमाम सियासी जमातों के, जितनी भी पाकिस्तान की हैं, ऐसे ही होते हैं इलेक्शन। तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएगा। अगर नाज़रीन कराम बल्ले का निशान नहीं भी मिलता तो उनके पास ऑप्शन दूसरा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जो जमशेद दस्ती साहब की पार्टी है अवामी राज पार्टी, वो रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पार्टी के तहत भी अपने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान दे सकते हैं, इलेक्शन लड़वा सकते हैं, क्योंकि जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह फिर ये होगा कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अवामी राज पार्टी के तहत इलेक्शन लड़ेंगे, एक ही इंतखाबी निशान होगा, तो वह भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और कामयाबी भी समेटेंगे। जिस तरह सर्वे आपने माजी में देखे हैं होते हैं, तो उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पहले नंबर पे आ रही है। तो नाज़रीन कराम होता क्या है, अगर आज़ाद लड़ें तो इसमें आज़ाद लड़ने में एक तो यह है कि कई कई उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे जो साजिश नून लीग ने बनाई हुई थी या इलेक्शन कमीशन ने, कि जब आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा खड़े हो जाएंगे, कोई कहेगा मैं हूँ खान साहब का उम्मीदवार, दूसरा कहेगा मैं हूँ खान साहब का उम्मीदवार, इस तरह वोट बैंक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तकसीम हो जाएगा। ये प्लानिंग थी, ये साजिश थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और नून लीग की। तो नाज़रीन कराम दूसरा ये नुकसान होना था, जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो तमाम पार्टियों के जो सीटें उन्होंने जीती होती हैं उन पे बाकायदा ये तकसीम की जाती हैं, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आज़ाद उम्मीदवार खड़े करे तो वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में नहीं आ सकती, यही वजह है। दूसरा ऑप्शन नाज़रीन कराम कलम दुआत भी है, शेख रशीद साहब की पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग, अवामी मुस्लिम लीग के तहत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सकती है, क्योंकि शेख साहब भी उनके अतादी हैं, ये भी ऑप्शन उनके पास है। और अंदर की खबर रखने वाले यह खबर देते हैं कि खान साहब को पहले इस चीज़ का इल्म हो चुका था कि हमारी पार्टी पे इन्होंने पाबंदी लगा देनी है, निशान भी हमसे इन्होंने छीन लेना है, तो उन्होंने बाकायदा पहले ही 2 अदद अपनी सियासी पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर करवा रखी हैं। अब ये नाम शो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि 2 पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने पहले ही रजिस्टर करवा रखी हैं, उनके साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतर सकती है। पहली तो बात यह है कि जो कारकुनान हैं उनके हौसले बुलंद हैं, सब्र का दामन वो थामे हुए हैं, उनको पक्का यकीन है कि आइंदा आने वाली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही होंगे। दूसरी खान साहब की नाअहली की बात करें तो वो भी शुएब शाहीन साहब ने कहा है कि हम दरख्वास्त दे दिया हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फ़िलहाल तो एतराज़ लगा कर उन्होंने वापस किया, दोबारा उन्होंने दराज करवा देनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी खान साहब की जो नाअहली है, सज़ा तो पहले ही मुअत्तल हो चुकी है, नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी और खान साहब इलेक्शन भी लड़ेंगे। जो 3 हलके उन्होंने कहे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, मियाँ वाली। तो नाज़रीन कराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हौसले बुलंद हैं, उनके कारकुनान के जज्बे जो हैं वो सलामत हैं
उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हुक्म के मुताबिक वोट कास्ट करेंगे, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार दें या कोई भी निशान हो, निशान हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता। तो नाज़रीन कराम, ये सूरत आ रही तो खान साहब भी वापस आएंगे, खान साहब का निशान बल्ला भी वापस मिलेगा और ख़ान साहब ख़ुद भी वज़ीर आज़म की सीट पे आने वाले हैं। जिस तरह के सर्वे आप देख रहे हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। तो दूसरी जानब अगर देखें, PDM सारी की सारी 0/0 ही नज़र आ रही है। तो नाज़रीन इकराम, ये मामला चलें। आज तक के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।